Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear viewers? I hope you all are safe and sound, enjoying your lives. जैसा कि has I given the two lectures before, and your response when I saw your response that about the last part object, you guys were very excited to listen my last part, and that's about object. So my dear friends, today I got a chance to speak about the object to understand you that what is object. Let me explain as well in Urdu. जैसा कि आप लोगों ने कहा था कमेंट्स में, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर ऑब्जेक्ट के बारे में भी कुछ आइडियाज दे, ऑब्जेक्ट के बारे में कोई लेक्चर दे। तो आते हैं ऑब्जेक्ट को समझते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कम टुवर्ड्स आवर टॉपिक, द लास्ट पार्ट, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? व्हिच रिसीव्स एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। किस तरह वही व्हिच रिसीव्स एन एक्शन, किस तरह वो एक्शन, किस तरह वो एक्शन रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट हमेशा, एक तो ये आप लोग के ज़हन में होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा इट कम्स आफ्टर द वर्ब। और उर्दू में अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा किसी काम को रिसीव करता है, कोई एक्शन वो रिसीव करता है, या जिस पर कोई काम मुकम्मल हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। या विदाउट ऑब्जेक्ट, रिमेंबर इन योर माइंड, remember one thing, that without object our meaning, our sentence will be meaningless. Let me make a sentence. She saw. Now what she saw? She saw a movie, she saw an elephant, she saw a moon, she saw what? We are confused. She saw, उसने देखा, उसने क्या देखा भाई? तो यहां पे मीनिंग हमारा क्या है? मीनिंगलेस है। सेंटेंस हमारा क्या है? मीनिंगलेस है। बिल्कुल कंफर्म ही नहीं कि भाई उसने देखा क्या। इफ आई पुट द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, शी सॉ एन एलिफेंट, उसने एक हाथी देखा, तो यहां पे व्हेन आई पुट द ऑब्जेक्ट इन माय सेंटेंस, सो नाउ माय सेंटेंस इज मीनिंगफुल। ऑफ कोर्स इट इज मीनिंगफुल। शी सॉ एन एलिफेंट, उसने एक हाथी देखा। कम टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। टीचर टीच द स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। इफ आई जस्ट रिमूव दिस स्टूडेंट, टीचर टीचेस। नाउ वी आर कंफ्यूज्ड दैट व्हाट टीचर टीचेस। टीचर टीचेस अस, टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, टीचर टीचेस साइंस, टीचर टीचेस इन क्लास। व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई? A lot of questions will be coming in our minds. So my dear friends, for that questions we have to put the what? Object. Now teacher teaches the students. Teacher students को पढ़ाती है। अब यहाँ पे students कोई action receive कर रहा है ना, इसके students के ऊपर एक काम मुकम्मल हो रहा है, तो इसी वजह से students हमारा क्या हुआ? Object हुआ। Come towards the second example. समी rides bike. समी मोटर बाइक चलाता है। ठीक है भाई। अगर if we just remove the bike, so it will be meaningful, it will be meaningless. How? Like Sami rides. What Sami rides? Sami rides a bicycle, Sami rides a motorbike. What Sami rides? We are just confused here because the meaning is not complete here. The sense is not complete. भाई समी चलाता है, समी क्या चलाता है? समी गाड़ी चलाता है, समी बाइसाइकिल चलाता है, समी मोटर बाइक चलाता है। समी चलाता क्या है? When we put here the object, then the object will show us that what Sami is riding. So Sami rides bike. Bike is receiving an action. Bike एक action receive कर रहा है, तो यहाँ पे bike हमारे साथ क्या हुआ? Object हुआ। I hope you guys are understanding. And the last example, and that is Ali kicked the ball. If here we remove the ball, so Ali kicked. Ali kicked what? Ali kicked the guy from the class. Ali kicked the ball. Ali kicked the bucket. What Ali kicked? So here we are confused because here without object our meaning is
our sentence is senseless, our sentence is meaningless. If we put the object here, then our sentence will be clear. Ali kicked the ball. अली ने बॉल को किक किया. सो यहां पे एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? एक्शन रिसीव कर रहा है बॉल. काम मुकम्मल किसके ऊपर हो रहा है? काम मुकम्मल हो रहा है बॉल के ऊपर. सो बॉल हमारा क्या होगा? बॉल विल बी आवर ऑब्जेक्ट. सो दिस वाज योर ऑब्जेक्ट. एंड ना अभी हमारे साथ कुछ ऐसे भी we have little bit few sentences in which if we do not put subject, that will be meaningful. If we will not put the object or subject, that will be as well meaningful. How? Like, come here. Without object, without object हमारा sentence कुछ इस तरह होते हैं. सेंटेंस जिसमें अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तब भी हमारा सेंटेंस क्या होता है? मुकम्मल हो रहा होता है. किस तरह? सन शाइन्स. सन शाइन्स, सूरज चमकता है. ऑब्जेक्ट बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन सब्जेक्ट है सन. बात किसके बारे में हो रही है? सन के बारे में हो रही है ना. सन चमकता है, सूरज चमकता है. हियर वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट. कम टुवर्ड द सेकंड. द टाइगर रॉर्स. टाइगर दहाड़ता है. नो एनी ऑब्जेक्ट इज हियर बट सब्जेक्ट इज प्रेजेंट. तो यहां पे भी हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना. ऑब्जेक्ट तो नहीं है. वेयर इज आवर ऑब्जेक्ट? द सन रॉड्स. चिल्लाता है. कौन चिल्लाता है? टाइगर. टाइगर चिल्लाता है. ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? हमारा सेंटेंस मुकम्मल है. फ्लावर ब्लूम्स. फूल खिलते हैं. फ्लावर ब्लूम्स, फूल खिलते हैं. तो यहां पे here we do not have any object, but without object it is meaningful. This sentence is clear. This is senseful. तो याद रखना कुछ ऐसे जुमले जिनमें अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो वो मीनिंगफुल होते हैं. अब यहां पे मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं लगाता हूं. Here neither I will put subject nor I will put object, but our sentence will be clear. It will be giving us a complete sense. How? Like, for an example, don't touch. मत छुओ. Don't touch. Neither here I am using subject nor object. Don't touch. So here it is as well complete sense. Yes, it's, of course it is. Don't move. Don't. For example, don't move. Okay, I'm stopped here. He ordered me to don't move. So here कुछ ऐसे जुमले होते हैं जहां पे अगर हम सब्जेक्ट ना लगाएं फिर भी हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल होगा. और कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पे अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ना लगाएं तब भी हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल होगा. तो दिस वाज आवर लास्ट lecture. I hope you guys enjoyed my lecture and got a lot of points. And if you have any difficulty, so please comment me. I will be there to solve that problem. It was our last topic. So I hope you guys enjoyed my topic. And if you like this lecture, so please share it and comment and leave a comment and subscribe my channel. With this, I want to leave. Thank you. Allah Hafiz.